आकाशवाणी हुई, नारद जी तुम्हारा उद्यम सफल होगा, इसके लिए तुम सत्कर्म का अनुष्ठान करो। और वो सत्कर्म तुम्हें कौन बताएगा? कहते सत्कर्म बताएंगे तत्ते कर्माभिधास्यन्ति साधव साधुभूषण। साधुता ही जिनका आभूषण है, वे संत बताएंगे कि सत्कर्म का स्वरूप क्या है। क्या प्यारी बात है। किसी पुस्तक से पढ़कर जिसका निश्चय किया है वो सत्कर्म सत्कर्म नहीं है। किसी से केवल सुनकर निश्चय किया है या पढ़कर निश्चय किया है वो सत्कर्म सत्कर्म नहीं है। संत जो करने की आज्ञा दे दें वो कर्म सत्कर्म है। देखिए शास्त्र जो है ना, शास्त्र जो है ना वो खारे समुद्र के समान है। और जो संत हैं वो मेघ के समान है। आपको बहुत जोर प्यास लगी हो और समुद्र के किनारे आप टहल रहे हो, क्या समुद्र आपकी प्यास बुझा सकता है? कथनचित आपने समुद्र का पानी पी लिया तो तबीयत बिगड़ जाएगी, पेट साफ हो जाएगा, और ज्यादा गला सूखने लग जाएगा, प्यास लग जाएगी, हो सकता बेहोशी आ जाए, इतना नमक है उसमें। और ये जो मानसून उठते हैं ये कहाँ से उठते हैं? समुद्र से। ये मेघ अपने में जलाहरण करते हैं, ये कहाँ से? समुद्र से। तो समुद्र का खारा पानी लेते हैं कि मीठा पानी? उसका क्षारांश छोड़ देते हैं, मीठा पानी लेते हैं। ऐसे ही वेदादि शास्त्र खारे समुद्र के समान हैं और ये संत भक्त आचार्य ये मेघ के समान हैं। ये उसका खारापन वहीं छोड़ देते हैं, उसका मधुर मधुर अंश अपने हृदय में संजोते हैं, और जब बरसते हैं तो सारी सृष्टि हरी भरी हो जाती है। होय जलद जग जीवन दाता। आप कल्पना करो कि जैसा समुद्र में पानी है वैसा ही बादल लेकर बरसने लग जाएं तो बिना प्रलय के प्रलय हो जाएगा, नमक के पानी से सब गल जाएगा। इसलिए संत जो आज्ञा करें वही कर्म सत्कर्म है। इसलिए साधन भी कभी मनमाने तरीके से नहीं करना चाहिए। मनमाने तरीके से किए गए साधन में बार बार मायाकृत विघ्न आते हैं। आचार्यों के, गुरुजनों के आदेश से आप जो करोगे बस उसी में आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। एक संत ने मंत्राज का अनुष्ठान किया, 6 करोड़ मंत्राज का जप। और जब लगभग 5 करोड़ से ऊपर हो गए थे, लगभग 1 करोड़ बकाया थे, उसी समय एक बिस्खोपड़ा खा गया, उनको काट गया। और वो भी ऐसे वार के दिन उसने काटा, काट करके वो लघुशंका करता उसी में लौट जाता है, और 10 से 15 मिनट के भीतर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। सर्प का खाया हुआ बच जाए पर बिस्खोपड़ा का खाया हुआ बचता नहीं है, इतना जहर होता है। गंगा किनारे महात्मा भजन कर रहे थे, उनके गुरुजी का फोन आया, बोले आपके आदेश से जप कर रहे थे, ये घटना घट गई। फिर उन्होंने भी फोन पर बात की, तो हमने कहा कि देखो आप मंत्राज का जप कर रहे हो, कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप तो नॉर्मल रहो, जो होगा सो बढ़िया ही होगा, घबराओ मत। गंगा जी में नहा लो, अपना जो जप करते हो जप करो। आश्चर्यजनक घटना माता जी, वे जप में बैठ गए
और उनके ठाकुर जी, इतने बड़े ठाकुर जी अभी भी हैं, पूरे ठाकुर जी तत्काल काले पड़ गए। उन्होंने अपने साधक का, अपने भक्त का जहर अपने ऊपर ले लिया, ठाकुर जी एकदम काले हो गए। हमने देखे वो ठाकुर जी। मीरा जी जहर पी गई और मीरा के जहर को गिरधर गोपाल ने स्वीकार कर लिया। ये तो हम लोग पढ़ते सुनते हैं, पर यह घटना तो मुश्किल से 2-3 साल पुरानी घटना है कि संत का विष भगवान ने ले लिया। 2-3 साल पुरानी घटना, जहां की घटना है वो सब एकदम सही बात हम आपको बता रहे हैं। तो कितना बड़ा विघ्न आया, बोले इतना बड़ा विघ्न भी भगवान की कृपा से टल गया। भजन में बहुत बड़ी शक्ति है। बस भगवत रसिक अनन्य क्रिया त्यागे अपनी रुचि से करना छोड़ दो, अपने आप को हरिगुरु संतों के अधीन कर लो और वे जो कहें, जैसा कहें, ज्यों का त्यों मान लो, उसमें अपनी बुद्धि मत लगाओ। बस फिर माया की दाल नहीं गलेगी। माया अपने प्रभाव से आपको युक्त नहीं करेगी, माया प्रभाव से मुक्त कर देगी। इसलिए साधन भी गुरुजनों से पूछ कर करना। अब एक बात और कह दें, इतने लोग भोले होते हैं या चतुर होते हैं तो भगवान जाने। कहे महाराज जी आपने 21 माला का नियम बताया था, आपने कथा में कहा था बिना पूछे कुछ नहीं करना, तो हम एक समय हमारे पास खाली बचता है, एक समय और 21 माला कर लिया करें या 50 माला कर लिया करें। आपकी आज्ञा है ना। जब झूठ बोलते हो तब आज्ञा नहीं लेते हो, जब क्रोध करते हो तब आज्ञा नहीं लेते हो, और जाने क्या क्या उटपटांग कर लेते हो तब पूछते नहीं हो। माला जपने के लिए पूछ रहे हो। तुम चतुर हो कि ज्यादा भोले हो ये भगवान जाने। यही जो दिखावटीपना है ना, यही मनुष्य का कल्याण नहीं होने देता। इसलिए भजन तो खूब करो, जितना बने। सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत, सब छोड़ के भजन में लग जाओ। भजन के लिए कोई पूछना पड़ेगा बार बार? हाँ, बस ये है साधन गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर के साधन करना, मनमुखी तरीके से नहीं करना। वे जैसी पद्धति बतावें वैसी पद्धति से साधन करना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।